विरार महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, श्रमजीवी संगठना और अग्रसेना का गठबंधन हुआ है। नुकसान हो सकता है, मैंने ऐसा गलत फहमी में रहेंगे तो ये नुकसान पूरा का पूरा नुकसान जो है वो महायुति का हो जाएगा। 100% महायुति को जीतने के लिए जो सिस्टम है वो हम जैसा निभा रहे हैं प्रामाणिकता, वो लोग भी निभाए, लेकिन जो प्रॉब्लम खड़ा किया है उस प्रॉब्लम से कहाँ ना कहाँ मुझे भी दिक्कत आ रही है काम करने के लिए। वो पैनल नहीं चल रहा है, ये लॉस जो है ना कहाँ हमारे वसई विरार के भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से जो हो रहा है वो एक्शन लेवे ना उनके ऊपर। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मेरे साथ उपस्थित हैं वो आमदार जो डैशिंग है, जो पूरी तरह काम करने में विश्वास रखते हैं, विलास तरे बोईसर के आमदार। उनसे बातचीत करते हैं जिस प्रकार से महानगर पालिका के चुनाव में उनकी कल एक चर्चा बहुत तेजी से हो रही है, उस कमिटमेंट की जिसका इनका कहना है गठबंधन धर्म जिस प्रकार से निभाना चाहिए था उस तरह निभाया नहीं जा रहा है। अगर वो निभाया नहीं जाएगा तो नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने गंभीरता दिखाई और गंभीरता दिखाते हुए साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अनुग्रह करते हुए अल्टीमेटम भी दिया है। आइए बात करते हैं ये अल्टीमेटम किस बात का है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? चुनावी शंखनाद बज चुका है, गठबंधन हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी, सीट वितरण हो गया, अब दिक्कत कहाँ आ रही? अभी दिक्कत तो ऐसी नहीं है, लेकिन वसई विरार महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, श्रमजीवी संगठना और अग्रसेना का गठबंधन हुआ है। 88 सीट 88 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और श्रमजीवी संगठन गठबंधन को गया और शिवसेना को 27 सीट मिली है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कि जो वसई विरार का जो नेतृत्व है वो लोगों ने 7 एबी फॉर्म एक्स्ट्रा दिया, बल्कि वो बोईसर विधानसभा को डैमेज करने के लिए दिया है, ऐसा मेरा खुद का मत है। डैमेज करने के लिए? हाँ, बोईसर मतदार से वैसा ही दिख रहा है। क्यों? वो लोग ने वो फॉर्म 7 विड्रॉल नहीं किया। मैंने बोला कि राजन नाइक जी के बोला को ये फॉर्म विड्रॉल करो, नहीं तो महायुति को अपन को झटका लगेगा, मैसेज गलत जाएगा, शिवसेना का कार्यकर्ता भी नाराज हो जाएगा। वो खाली बोईसर डैमेज नहीं होगा, इसका मैसेज पूरे वसई विरार क्षेत्र में जाएगा। तो एक ये सातों के साथ फॉर्म आप विड्रॉल कीजिए। वो बोले कल अंतिम दिन है, कल 3 के पहले विड्रॉल हो जाएंगे और एक भी फॉर्म पीछे नहीं हो पाया। इसका मतलब ये जानबूझ के किया है। ये एक तो बोलने के बाद भी ना करना तो कहीं हाँ, जानबूझ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहाँ ना कहाँ कमकुवत है, ऐसा मेरे को कमजोर लग रहा है। आपको लगता नहीं इन सब चीजों पे जब आपकी कमिटमेंट होती है, गठबंधन धर्म क्या होता है कि अगर आप कमिटमेंट फेयर नहीं है बहुत दिक्कतें होती हैं। लोग कार्यकर्ताओं को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतदाताओं को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस दरमियान खासकर आने वाले समय के लिए अगर विधायक है तो उस तरह प्लान करते हैं कि आने वाले 29 का इलेक्शन है तो उसको ध्यान में रखना है। क्या लगता नहीं इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रख के काम करना पड़ता है और इस समय डैमेज हो सकता है बहुत कुछ? मैं बोल रहा हूँ प्रभाग 1 में भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेट है, शिवसेना का एक भी नहीं। वहां का हमारा तालुका प्रमुख और शिवसैनिक नाराज हो गए, वो भी इच्छुक थे। उन्होंने फिर अपक्ष चारों के चारों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन शिवसेना से उनको मैसेज गया, शिवसेना के नेतृत्व से, कि ये महायुति को डैमेज ना हो इसलिए आप अपक्ष फॉर्म मत भरो, चारों के चारों विड्रॉल करो। वो लोग ने शिवसेना का जो नेता है उन्होंने बोला और बात मानी, मगर इन्होंने वैसा एबी फॉर्म दिए वाले लोगों का फॉर्म पीछे नहीं ले पाए। तो ये कहाँ ना कहाँ मुझे जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वसई की जो है वो कमकुवत नेतृत्व वाली पार्टी है। लगता नहीं इसका नुकसान हो सकता है आने वाले समय? नुकसान हो सकता है। मैंने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है उससे पहले उन्होंने अगर उनके ऊपर एक्शन ली तो मैं गारंटी से बोलता हूँ वापस महानगर पालिका में महायुति की सत्ता है। हमारे जो कार्यकर्ता थोड़े से नर्वस हैं, कहाँ ना कहाँ दुखी है, और जोरों शोरों से काम करेंगे। यानी कि शिवसेना के लिए, महायुति के लिए काम। अगर वो विड्रॉल करते हैं, वापस पीछे लाते हैं तो अगर नहीं लाते हैं तो भी मैं प्रयास करूंगा महायुति को जिताने के लिए। कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, कह नहीं सकता। उसके लिए आप समझो फिर, वो भाजपा के लोग समझो, अगर आप लोग नहीं इस पीछे लेते हो साथ में, हाँ तो दिक्कत समझिए, हर जगह पे दिक्कत होगी ना। हमारा टारगेट एक ही लक्ष्य था, हम बैठे थे तो कि इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा टारगेट था। तो इसमें अगर
तकरार लाने का काम किसने किया है? तो वसई विरार के भाजपा नेताओं ने तकरार लाने का काम क्या किया। लगता है हवा में कोई चीज जाने, ये सिलेक्शन स्थानीय सिलेक्शन है, क्या आपको लगता है कुछ लोग हवा में हैं? उनको लगता है कि नहीं पूरी तरह हम विड्रॉल नहीं करेंगे, हम आप गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे, या अगर निभा लिए तो ठीक है, क्योंकि आपने अल्टीमेटम देना पड़ा था चुनाव के मध्य में, इस तरह से अल्टीमेटम देना कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए। तो ये नौमत आना, तो कहीं ना कहीं उनको लगता नहीं कि नहीं हम विड्रॉल नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ऐसा ऐसा कहीं हवा में तो नहीं? ऐसा गलत फहमी में रहेंगे तो ये नुकसान, पूरा का पूरा नुकसान जो है वो महायुति का हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से अगर विड्रॉल कर लेते हैं, बात आपकी मान लेते हैं, 24 घंटे का टाइम दिया है, करीब करीब 12 घंटे के आसपास होने वाले समय दे दिया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ बात बन जाएगी? अरे आगे इस बीच पे कोई बातचीत हुई आपको, कल से कोई फोन आया भाजपा के बड़े नेताओं का या कोई? बातचीत हो रही है हमारी, वो बोल रहे हैं कि उनको हम लेटर देके, जो विड्रॉल नहीं कर रहा है, जो पीछे नहीं लेटर लेके कर रहा है, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। लेकिन आज तक मुझे उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। क्या लगता है, आशा है? हाँ, 100% महायुति को जीतने के लिए जो सिस्टम है वो हम जैसा निभा रहे हैं प्रामाणिकता, वो लोग भी निभाए। यानी कि एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से निभाने की बात कह रही है, अगर 24 घंटे में नहीं हुआ तो विलास तरे का स्टैंड क्या है? एक बहुत बड़ी बात कही, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है इस बात की, तो अगर स्टैंड क्या होगा? मैं महायुति को जिताने के लिए तन मन धन से काम करूंगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम खड़ा किया है उस प्रॉब्लम से कहाँ ना कहाँ मुझे भी दिक्कत आ रही है काम करने के लिए, वो पैनल नहीं चल रहा है। तो ये लॉस जो है ना, ये कहाँ ना कहाँ हमारे वसई विरार के भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से जो हो रहा है, वो एक्शन लेवे ना उनके ऊपर, तो 100% एक्शन लेने के बाद में एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में, वसई विरार के और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, शिवसेना के भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जोरों शोरों से काम करेंगे, और फिर महानगर पालिका पे महायुति का ही भगवा लहराएगा। धन्यवाद। जैसे विलास तरे का साफ तौर पे कहना, जिस तरह से विधायक ने जब एक बात कही थी कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 12 घंटे बीत चुके हैं, अब देखना होगा 12 घंटे आने वाले समय और क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि साथ जो प्रमुख इनके उम्मीदवार है, जो शिवसेना के पैनल के सामने जो उम्मीदवार उनके सामने भी खड़े, वो आपस लेते हैं कि नहीं लेते? अगर नहीं लेंगे तो अगला स्टैंड विलास तरे का क्या कुछ होगा। और देखना ये भी होगा कि इस संपूर्ण घमासान में माहौल वसई विरार महानगर पालिका किस प्रकार से होता है, मतदाता क्या सोचता है और 16 तारीख को क्या कुछ निर्णय आता है। आज के इतना, धन्यवाद।